झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। कुछ दिन पहले ही पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की थी। रविवार को पीएम मोदी ने जमशेदपुर के गोपाल मैदान से चुनावी बिगुल फूंका था। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज के भोगानाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो कि 3 अक्टूबर तक चलेगा। ये यात्रा पूरे प्रदेश में 200 से अधिक प्रखंडों से गुजरती हुई लगभग 5400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आपको बता दें, राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। कार्यक्रम में पार्टी के कई राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे। परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी समेत कई नेता शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जहां 22 सितंबर को झारखंड आने वाले हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी 23 सितंबर को, 28 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जहां 21, 22, 24, 26 और 30 सितंबर को दौरा है, तो वहीं 24 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का खूंटी और विष्णुदेव साय का सिमडेगा में सभा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो आशुतोष, चुनावी मोड में बीजेपी आ गई है, ऐसा देखा जा रहा है, और एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ऐसे में परिवर्तन यात्रा इनके लिए कितना ज्यादा प्रभावशाली होने वाला है, क्या लगता है? देखिए, पिछली बार जो कसक रह गई थी उसको बीजेपी चाहती है कि इस बार वो कसक न रहे, जो सबक और सीख लेकर के आगे बढ़ना चाह रही है। इसीलिए चुनाव के समय में जो भी साम दाम दंड भेद जनता के बीच पहुंचने का जो भी हथकंडा होता है, जो भी हथियार होता है, वो तमाम हथियार यूज करने जा रही है बीजेपी। और इसी के तहत 20 सितंबर से ही परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है और ये परिवर्तन यात्रा 3 अक्टूबर तक चलेगी। वैसे 15 तारीख को ही, 15 सितंबर को ही जमशेदपुर से एक तरीके से चुनावी शंखनाद कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन उसके बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जो राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता हैं उनका आगमन होना है। और 20 तारीख को साहेबगंज के भोगनाडीह से अमित शाह इसकी जो परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से, यानी हर दिन किसी न किसी बड़े नेता का कार्यक्रम है। जैसे गडकरी, नितिन गडकरी हैं, स्मृति ईरानी है, राजनाथ सिंह हैं, उसके बाद उड़ीसा के सीएम हैं, मध्य प्रदेश के सीएम हैं, ये तमाम लोग बारी बारी से आएंगे। और खास तौर पर देखने वाली बात यह है कि बीजेपी की तरफ से जो फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, जो ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करते हैं, योगी आदित्यनाथ, उनका कार्यक्रम मुझे लगता है कि 5 से 6 दिन है, 21 तारीख से ही शुरू हो रही है। हर एक दूसरे दिन गैप करके उनका प्रोग्राम शेड्यूल तय हुआ है। तो कोशिश जरूर है कि जनता के बीच जाओ। देखिए, 200 से ज़्यादा प्रखंडों में 5400 किलोमीटर की ये यात्रा होगी और सभी 81 जो विधानसभा सीट है सबको टच करते हुए तमाम बीजेपी के नेता वहां पर जाएंगे लोगों से। और ये एक तरीका भी होता है कि कैसे लोगों का फीडबैक क्या मिल रहा है, उसी अनुसार से वहां पर जो प्रत्याशी है उसका भी चयन होगा। क्योंकि एक एक सीट पर जैसे रायशुमारी हुई है तो एक एक सीट पर 50-50 दावेदार सामने आए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये परिवर्तन यात्रा करीब करीब ये साफ करेगी तस्वीर कि वहां पर जो प्रत्याशी फिलहाल जीते हुए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, ये भी टटोलने का एक जरिया है परिवर्तन यात्रा। और कोशिश जरूर है, इस कोशिश को सही तरीके से अंजाम तक कितना पहुंच पाता है और इसका परिणाम कितना बीजेपी के अनुकूल होता है, ये तो चुनाव के बाद बताएगा। वैसे जो महागठबंधन का है या फिर इंडिया अलायंस का है, उनकी तरफ से भी, उनके नेताओं की तरफ से भी हेमंत सोरेन ने खुद कमान संभाली हुई है और लगातार सरकार आपके द्वार, आपकी योजना, आपके द्वार के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज भी उनका जामताड़ा में कार्यक्रम है। इसके अलावा मैया सम्मान योजना के तहत राशि वितरित की जा रही है। तो वो भी लगातार एक तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं और जो भी सहयोगी दल हैं लगातार वो भी अपने स्तर से जनता के बीच जाने की हर कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, अब सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर से मुझे लगता है कि अक्टूबर तक एनी हाउ चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, चूंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में नई सरकार का गठन भी होना है। श्रुति।
जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनावी बुगुल जो है वो फूंक दिया है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का कार्यक्रम 20 तारीख को निर्धारित है। उसी क्रम में जो कार्यक्रम स्थल है, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम स्थल में जो सिक्योरिटी के कंसर्न हैं, किस तरीके से पब्लिक आएगी, कहाँ से आएगी, कौन से एंट्री गेट्स रहेंगे, हेलीपैड कहाँ पर बनना है, उसी की कार्यक्रमों का जायज़ा लेने के लिए आज पुलिस अधीक्षक के साथ स्थल का भ्रमण किया गया और हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उन सभी लोगों के साथ स्थिति का जायज़ा लिया गया। और जैसे भी है सभी लोग हमारे सिक्योरिटी के सभी लोग